स्टार्ट लेते हैं लेक्चर का। सोरेनसन सिमिलरिटी इंडेक्स। सोरेनसन सिमिलरिटी इंडेक्स जो है ये हम यूज़ करते हैं यूजुअली वेजिटेशन कंपैरिजन के लिए। जैसे हमने जेकार्ड सिमिलरिटी इंडेक्स है हमारे पास, तो सिमिलरली सोरेनसन सिमिलरिटी इंडेक्स भी है। The Sorensen Similarity Index is widely used ecological measure for determining the degree of similarity between two plant communities based on their species composition. हमारे पास कोई भी दो प्लांट कम्युनिटीज़ अगर हो तो उन प्लांट कम्युनिटीज़ की अगर हम स्पीशीज़ को ले लें तो उनकी जो स्पीशीज़ है इस प्लांट कम्युनिटी में उसको हम कंपेयर करते हैं कि स्पीशीज़ की कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से स्पीशीज़ प्रेजेंट है, कौन से स्पीशीज़ दोनों में कॉमन है, जिस तरह हमने जेकार्ड सिमिलरिटी इंडेक्स में पढ़ा था। तो बेसिकली स्पीशीज़ की जो हमारे पास कंपोजिशन है उसको हम कंपेयर करते हैं। कोई भी दो या दो से ज़्यादा कम्युनिटीज़ हो, बेसिकली टू कम्युनिटीज़ की हम जो है तो कंपोजिशन कंपेयर करते हैं कि इनमें कॉमन स्पीशीज़ कितने हैं और डिफरेंट स्पीशीज़ कितने हैं। इट इज़ particularly used in vegetation ecology, phytosociology, biodiversity studies, where researchers aim to compare floristic composition across different habitats or region. हमारे पास एक कम्युनिटी है, चाहे वो कम्युनिटी हमारे पास एक स्टडी एरिया हो वहाँ पर हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं, या हमारे पास डिफरेंट स्टडी एरियाज़ हो और उनके वेजिटेशन को हम कंपेयर करना चाहते हैं। यो स्टडी एरिया भी या डिफरेंट स्टडी एरियाज़ भी मुंग सरा यो स्टडी एरिया भी मुंगा साइट्स की डिवाइड करी हुई द्रे सलूर पिंजो दा आगा साइट्स कम्युनिटीज़ मुंगा डेवलप को दा आगे कंपैरिजन को या मुंग सरा नॉर्थ और साउथ फेस ते या द्वा डिस्टिंक्ट रीजन्स दी मुंग सरा स्टडी एरियाज़ दी मुंग सरा और द आगे वेजिटेशन मुंगा कंपेयर को नो मुंगा गुरु चे सुमरा सिमिलरिटीज़ दी पकी सुमरा पकी मुंग सरा डिफरेंसेस दी, मतलब चे सुमरा स्पीशीज़ कॉमन दी और सुमरा स्पीशीज़ डिफरेंट दी, डिस्टिंक्ट दी हर यो द प्लांट कम्युनिटी था या हर यो साइट था या हर यो स्टडी एरिया था नो मुंगा द दासी कंपैरिजन को। This index is based on presence-absence data, meaning it considers whether a species is present or absent in a community rather than how abundant it is. यह इंडेक्स किस तरह काम करता है? यह इंडेक्स ओनली स्पीशीज़ के प्रेजेंस और एब्सेंस को कंसिडर करता है, स्पीशीज़ के एब्सेंस और कंसिडर को। क्या मुराद है कि हमारे पास स्टडी साइट्स हैं, वहाँ पर किसी भी स्पीशीज़ के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम नहीं लेते, दूसरे इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे फ्रीक्वेंसी हो गई, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, इन चीज़ों को हम कंसिडर नहीं करते या ये इंडेक्स कंसिडर नहीं करता। ये कंसिडर करता है किस चीज़ को कि कोई स्पीशीज़ एब्सेंट है या प्रेजेंट है। पाइनस रॉक्स पर जाए डोडोनिया है, फाइकस है, रूबस है, कोई भी स्पीशी है, हमने डेटा इकट्ठा किया है इकोलॉजिकल या फील्ड डेटा और साइट्स में डिवाइड किया है, या हमारे पास दो रीजन्स हैं तो उन रीजन्स में कौन कौन से प्लांट्स उन साइट्स में उन कम्युनिटीज़ में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, सिर्फ इस चीज़ को ये इंडेक्स कंसिडर करता है। वन की फीचर ऑफ द सोरेनसन इंडेक्स इज दैट इट गिव्स ग्रेटर इम्पोर्टेंस टू शेयर्ड स्पीशीज, मेकिंग इट मोर sensitive to similarity than some other indices such as Jacquard index.
द सोरेनसन इंडेक्स फ़ायदा क्या है सोरेनसन इंडेक्स का कि ये कॉमन स्पीशीज़ को ज़्यादा वेटेज देता है। दो कम्युनिटीज़ हैं, उनमें कौन कौन से स्पीशीज़ कॉमन हैं, कम कम स्पीशीज़ पकी कॉमन दी पदवाड़ो साइट्स की आगा कंसिडर की जेकार्ड इंडेक्स डिफरेंसेस ता ज़्यादा वेटेज वर्की। जेकार्ड इंडेक्स डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ था या पर कम्युनिटी की जो कम डिफरेंट स्पीशीज़ दी डाइवर्सिटी दा आगे ता ज़्यादा वेटेज वर्की। सोरेनसन इंडेक्स दागे पर मुकाबला की पदवाड़ो कम्युनिटीज़ की पदवाड़ो स्टडी एरिया की जो कम स्पीशीज़ कामन दी आगे ता ज़्यादा वेटेज वर्की। सिमिलर टू जेकार्ड इंडेक्स, सोरेनसन इंडेक्स की जो वैल्यू है वो वेरी करती है फ्रॉम 0 to 1। मीन्स कि अगर हमारे पास वैल्यू ज़ीरो है या क्लोज टू ज़ीरो है तो सिमिलरिटीज़ दो कम्युनिटीज़ में कम है, कॉमन स्पीशीज़ दोनों कम्युनिटीज़ में कम पाए जा रहे हैं। अगर जो हमारे पास सोरेनसन इंडेक्स की वैल्यू है वो 1 की तरफ ज़्यादा क्लोज है, मोर देन 0.5 है, तो इसका मतलब ये है कि कॉमन स्पीशीज़ दोनों साइट्स या दोनों कम्युनिटीज़ में सेम है, मतलब कि सिमिलर टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज़ जो है दोनों कम्युनिटीज़ में है। कदा जे द सोरेनसन इंडेक्स वैल्यू 0 वी या क्लोज टू 0 वी बिलो 0.5 वी, मतलब दादी छे कॉमन स्पीशीज़ पकी कम दी पदवाड़ो साइट्स की, सिमिलर स्पीशीज़ पकी कम दी पदवाड़ो साइट्स पदवाड़ो कम्युनिटीज़ की। कदा सोरेनसन इंडेक्स वैल्यू 0.5 या द दिन सेवा भी 1 तक क्लोज की मतलब दादे चे द्वाड़ साइट्स की सिमिलर स्पीशीज़ चे देन वागा डीर दी कॉमननेस पकी इंक्रीज की। It can also be expressed as a percentage by multiplying the result by 100। कमूँगा पॉइंट्स की रिज़ल्ट न शो को अगर हम रिज़ल्ट्स को होल नंबर में शो करना चाहते हैं, परसेंटेज की तरफ लेना चाहते हैं, तो फिर हम परसेंटेज में भी शो करते हैं कि जो रिज़ल्ट हमारे पास आए उसको 100 से मल्टीप्लाई करें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो जो सोरेनसन सिमिलरिटी इंडेक्स है वो डेनिश बॉटनिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था थ्रोवर्ल्ड सोरेनसन ने 1948 में। 1948 में ये प्योरली इकोलॉजिकल इंडेक्स है एज़ कम्पेयर टू जेकार्ड सिमिलरिटी इंडेक्स। ये प्योरली इकोलॉजिकल इंडेक्स है, बोटेनिकल इंडेक्स है, क्योंकि ये डेवलप्ड हुआ है बॉटनी के लिए और फाइटोसोशियोलॉजिकल स्टडी के लिए, इकोलॉजिकल स्टडी के लिए तो एक प्योर बॉटनी बेस्ड इकोलॉजिकल बेस्ड इंडेक्स है। और 1948 में थॉरवेल्ड सोरेनसन ने इसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। ही डेवलप्ड दिस इंडेक्स वाइल स्टडिंग प्लांट कम्युनिटीज़ एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। प्लांट कम्युनिटीज़ द स्टडी द पारे डेवलप कर स मतलब चे मुंग सरा द यौन सेवा प्लांट कम्युनिटीज़ दी मुंगा गुरु चे द कम्युनिटीज़ के सेम टाइप ऑफ प्लांट्स टा कनिष्ठा कष्ट सुम्र परसेंट सिमिलरिटीज़ दी द इंडेक्स मकसद दा दे बिहाइंड द इंडेक्स दा ऑब्जेक्टिव वो चे मुंगा फॉर एग्जांपल यो इकोलॉजिकल फैक्टर वाखलू, टेम्परेचर वाखलू, एल्टीट्यूड वाखलू, साइल मॉइस्चर वाखलू, नॉर्थ साउथ फेस वाखलू, साइल न्यूट्रिएंट्स वाखलू और मुंगा ब्यागुरु चे दे एबायोटिक फैक्टर्स या बायोटिक फैक्टर्स ग्रेजिंग श और ह्यूमन इंटरप्शन श मुंगा गुरु चे दे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स चे दे द प्लांट पर कंपोजिशन द कम्युनिटी पर कंपोजिशन पर स्ट्रक्चर बांधे से इफेक्ट टा और कनिष्ठा मतलब एल्टीट्यूड बांधे जू द लांदे न बरजू नो पर प्लांट्स किसे चेंजेस राजी का न राजी मतलब दादे चे द स्टडी एरिया कम फ्लोरल कंपोजिशन दे आगे की चेंजेस राजी का न राजी नो दग द पार मुंगा स्टडी को मुंगा गुरु चे मॉइस्चर कंटेंट सेवा कीगी या कमीगी नो द यो स्पेसिफिक स्टडी एरिया पर फ्लोरल कंपोजिशन बांधे स फर्क राजी का न राजी शेड और सन लविंग प्लांट्स शू
different types of characteristics مونږه غستې شو که biotic او abiotic factors دي مونږه چې کله هم ecological study کو نو different types of biotic او abiotic factors واخلو دغه factors چې مونږ سره ویری کیږي نو د plant communities د plant د community composition change کیږي نو مونږ ګورو چې کم species continuously resistance show کوي او continuously commonly present دي په throughout the study area کې آیا د کمپوزیشن د پلانټس چینج کیږي کنه چینج کیږي نو د دې د لپاره مونږه ډیفرنٹ ټایپس اف انډیسز یوز کوو چې پاغي کې مونږ سره یو سورنسن سیمیلریټي انډیکس دی His contribution significantly improved the quantitative comparison of vegetation, and the index has since become a standard method in ecological and botanical research. Today, it is widely applied in vegetation analysis, ecological classification, and biodiversity assessment. The day pa base bandi munga communities develop ko munga ta pata lagi che مونږ سره کنزرویشن سټیټس د یو پلانټ څه دی او د کمیونټیز کې څومره سیمیلریټیز دي د دې کریکټریسټکس سیم دي که سیم نه دي کم ټایپ آف بایوټیک او ابایوټیک فیکټر د یو پلانټ دپاره یا د پوره کمیونټي دپاره پکار دي دا ټول سیزونه مونږ ته سورنسن سیمیلریټي انډیکس ښیي فارمولا سره سورنسن سیمیلریټي انډیکس فارمولا کیا ہے S is equal to 2A divided by 2A plus B plus C هول نو مونږ سره فارمولا څه ده دا مونږ سره د سورنسن انډیکس فارمولا ده S ریپرزینټ کوي سورنسن سیمیلریټي کوفیشنٹ سورنسن ویلیو سورنسن ریټ مونږ ته پریزنټ کوي چې د دې کمیونټي سیمیلریټي یا د دوه کمیونټي سیمیلریټي څه ده A مونږ ته سره ریپرزینټ کوي نمبر اف سپیشیز common to both communities. What A represent کوي چې دواړه communities کې کم species common دي similar species په دوه communities کې کم دي similar species په دوه communities کې کم دي نو دا مونږ ته څه represent کوي دا مونږ ته represent کوي A. B مونږ ته څه represent کوي number of species present only in a community 1 or A په first community کې چې مونږ سره کم species دي هغه چې restricted دي only present دي only characteristic دي د site 1 یا د site A یا د community A یا د community 1 نو هغه مونږ د څه نه ډینوټ کوو د B نه ډینوټ کوو C مونږ ته څه ډینوټ کوي C مونږ ته ډینوټ کوي هغه species number of those species which are only present in site 1 community 1 site A site B community B یو alternative formula هم ده هغه مونږ دا هم یوز کوو چې S is equal to 2C divided by A plus B where C represent common species A represent only those species which are present in a community 1 or community A. B are the number of those species which are present only in site 1, site 2 or site community 2 or community B or community 2. نو دا دواړه فارمولې مونږه یوز کوو او ریزلټ سي سیم دي که مونږه پرسنټیج کې غواړو نو بیا ورسره مونږه څه وکړو 100 ورسره ملټیپلای conceptual understanding څنګه دی یو example په وایو چې proper مونږ به communities similarity څنګه معلومو The Sorensen index measure how similar two plant communities are by focusing on shared species. Shared species نه مراد څه چې په دواړو communities کې کم species common دي هغې ته مونږ څه وایو shared species وایو کم چې په یو community کې present دي او کم په بل کمیونټي کې صرف پریزنټ دي کمیونټي A کې پریزنټ دي او کمیونټي B کې صرف پریزنټ دي نو هغه انشیئرډ سپیشیز دي هغه ډسټنکټ سپیشیز دي unlike some indices it doubles the weightage of common species اوس د جیکارډ سیمیلریټي انډیکس په نسبت دا انډیکس ولې ډیفرنٹ دی
वली چې د کامن سپیشیز ویټیج ډبل کړی دی مونږه 2C اغسته دی یا 2A اخلو مونږه हमने जो कॉमन स्पीशीज़ है उसके लिए फार्मूला में जो वैल्यू है वो या तो 2A डिवाइड किया है डबल किया है कंसिडर किया है या फिर 2C लिया है मतलब कि वेटेज दिया है डबल एज़ कंपेयर टू उन स्पीशीज़ के जो कि डिस्टिंक्ट है अपने स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए आग स्पीशीज़ पर निस्बत मु कॉमन स्पीशीज़ ला डबल वेटेज वर करे दे कम चे सिर्फ पा कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी त रिस्ट्रिक्टेड थी नो कम चे कॉमन स्पीशीज़ दे अगेला मु वेटेज सवर करे दे डबल करे दे 2 सरा मु मल्टीप्लाई करे दा और जे कार्ड इंडेक्स के 10 न जे कार्ड इंडेक्स के मु सरा सिंपल दासु CO या AO या BO मतलब दार जे कम कॉमन स्पीशीज़ हो दागे वेटेज हम आगा उमराओ कम चे द डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ दा पारा यो एग्जाम्पल पे वायु For example, if two forests share many plant species, their Sorensen value will be high. If share very few species, Sorensen value basically low बवी. Consider two vegetation sites. मुंग सर दो vegetation site थी community A और community B. पर community A की मुंग सरा Acacia, Pinus, Olea और Barberus salur species थी. पर community A की मुंग सरा 4 स्पीशीज़ दी एकेशिया पाइनस ओलिया और बारबेरस पर कम्युनिटी बी की मुंग सरा कम्युनिटी बी में कौन कौन से स्पीशीज़ है पाइनस है ओलिया है यूक्लिप्टस और डुडोनिया ये 4 स्पीशीज़ कम्युनिटी बी में प्रेजेंट है दोनों स्पीशीज़ में दोनों कम्युनिटीज़ में कॉमन स्पीशीज़ कौन से है तो पाइनस यहाँ पर भी प्रेजेंट है और पाइनस यहाँ पर भी प्रेजेंट है इसी तरह ओलिया जो है तो वो कम्युनिटी बी में भी प्रेजेंट है और ओलिया स्पीशी कम्युनिटी ए में भी प्रेजेंट है तो ये दो स्पीशीज़ हमारे पास कॉमन है ये हमारे पास हो गए ए डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ कौन से है एकेशिया जो है तो वो कैरेक्टरिस्टिक स्पीशी है या डिस्टिंक्ट स्पीशी है कम्युनिटी ए का और इसी तरह बारबेरस जो है वो only present है in community A. Similarly, यूक्लिप्टस जो है वो present है सिर्फ community B में और डुडोनिया जो है तो ये हमारे पास present है only in community B. तो community A के लिए हमारे पास जो species है सिर्फ present है community A में तो वो हमारे पास एकेशिया और बारबेरस और वो स्पीशीज़ जो कि सिर्फ कम्युनिटी बी में प्रेजेंट है कम्युनिटी ए में एब्सेंट है तो वो यूक्लिप्टस और डुडोनिया कॉमन स्पीशीज़ इनके कौन से हैं पाइनस और ओलिया फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं हमारे पास कॉमन स्पीशीज़ ए नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितने हैं तो 2 है पाइनस और ओलिया इसी तरह कम्युनिटी ए में 2 स्पीशीज़ है एकेशिया और बारबेरस तो बी की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे फार्मूले में इसी तरह कम्युनिटी बी के जो स्पीशीज़ है वो भी 2 है तो सी की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं फार्मूला हमारे पास क्या है एस इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय 2a प्लस बी प्लस सी 2a की जगह हम 2 वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास फार्मूले में है 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 एंड प्लस 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से हमारे पास 4 आता है इसी तरह 4 और प्लस तो हमारे पास सोरेनसन की जो वैल्यू है वो इक्वेशन के मुताबिक 0.5 आता है अगर हम परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो 0.5 के साथ हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 100 को तो हमारे पास जो वैल्यू है वो परसेंटेज में आ जाएगी तो आगे जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या है 50% जो है तो हमारे पास सोरेनसन सिमिलरिटी इंडेक्स की वैल्यू आ जाती है इंटरप्रिटेशन इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कॉमननेस है स्पीशीज़ की कॉमननेस जो है या दोनों कम्युनिटीज़ में सिमिलर टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ जो है वो मॉडरेट लेवल ऑफ कॉमननेस है
स्पीशीज़ की कंपोजिशन में, क्योंकि वैल्यू जो है ना 0.5 से ज़्यादा है ना कम है, तो ये मॉडरेट वैल्यू है हमारे पास। सिमिलरिटी हमारे पास सोरेनसन इंडेक्स की क्या है, वो मॉडरेट आ रही है। अगर 0.5 या 50% से बढ़े तो मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता सिमिलरिटी इंक्रीज हो रही। अगर यही वैल्यू 0.5 या 50% से कम हो तो सिमिलरिटी जो है, कॉमन नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। यह बच्चे खज़ब म्यूट। एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास दो कम्युनिटीज़ हैं और कम्युनिटी ए में 5 स्पीशीज़ है, कम्युनिटी बी में 6 नंबर ऑफ स्पीशीज़ है। दोनों कम्युनिटीज़ में कॉमन नंबर ऑफ स्पीशीज़ क्या है, 3 है। तो ए की वैल्यू हमारे पास 5, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 3 हो गई। फार्मूले में पुट करते हैं जो सेकंड नंबर इक्वेशन हमने लिया था कि 2c डिवाइड बाय a प्लस बी। तो उसके लिए हम डेटा इस तरह लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ न कि डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ स्पीशीज़, जैसे कि हमने पिछले इक्वेशन में लिया था। तो यहाँ पर हम कम्युनिटी ए के टोटल स्पीशीज़ को लेंगे, उन स्पीशीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे जो कि सिर्फ प्रेजेंट थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, रिस्ट्रिक्टेड थे कम्युनिटी ए तक, और न कम्युनिटी बी के लिए वो स्पीशीज़ लेंगे जो कि सिर्फ प्रेजेंट है कम्युनिटी बी में। यहाँ पर हम कॉमन स्पीशीज़ को भी कंसिडर करते हैं। यहाँ पर इस फार्मूले में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो बोथ स्पीशीज़ को, ऑल स्पीशीज़ को कंसिडर करेंगे, ऑल द स्पीशीज़ को कंसिडर करेंगे जो कि कॉमन है और डिस्टिंक्ट है, जो कि कॉमन है और डिस्टिंक्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो कॉमन स्पीशीज़ है, जो कॉमन स्पीशीज़ है वो 3 है, लेकिन कम्युनिटी ए में जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ है तो वो क्या है, वो 5 है। वो क्या है, वो 5 है। और इसी तरह कम्युनिटी बी में जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ है तो वो हमारे पास क्या है, 6 है। और कॉमन स्पीशीज़ दोनों कम्युनिटीज़ में कितने हैं, वो हमारे पास 3 स्पीशीज़ है। तो अगर पिछले एग्जाम्पल को आप देख ले, पिछले एग्जाम्पल को अगर हम देख ले या फार्मूला को देख ले, तो यहाँ पर हमने उन स्पीशीज़ को कंसिडर किया था जो कि ओनली प्रेजेंट थे कहाँ पर, कम्युनिटी ए में। कॉमन को निकाला हुआ था हमने। यहाँ पर भी सी की वैल्यू 2 है, वरना प्रेजेंट कम्युनिटी बी में भी टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो 4 है, लेकिन हमने उन स्पीशीज को कंसिडर किया है जो कि ओनली प्रेजेंट है कम्युनिटी बी में, कॉमन को निकाला है। तो फर्स्ट फार्मूले में अगर हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं तो यहां पर हम टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज को नहीं लेते कम्युनिटी ए के और कम्युनिटी बी के, उन स्पीशीज को लेते हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, ओनली प्रेजेंट है इन कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी। जो सेकेंड नंबर फार्मूला है यहां पर जो हमने अप्लाई किया है ये वाला फार्मूला, तो इसमें हम कम्युनिटी ए के टोटल प्लांट्स लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज लेते हैं। टोटल प्लांट्स या टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज से मुराद ये है कि वो सारे प्लांट्स जो कि कॉमन है और या रिस्ट्रिक्टेड है ओनली टू कोरिस्पॉन्डिंग कम्युनिटी। कोरिस्पॉन्डिंग कम्युनिटी से मुराद वो कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी है। कोरिस्पॉन्डिंग कम्युनिटी से मुराद कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी है। सॉरी, मैं ये स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूं। कोरिस्पॉन्डिंग कम्युनिटी से मुराद कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी है, तो उनके टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी के टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जो प्रीवियस फार्मूला में जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, ये वाला फार्मूला जो है यहां पर हमने
कॉमन प्लांट्स लिए थे और कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी के लिए उन नंबर ऑफ स्पीशीज को रिपोर्ट किया था जो कि ओनली प्रेजेंट थे आइदर इन कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी में। जो सेकंड फार्मूला है ये वाला फार्मूला, इसमें हम टोटल प्लांट स्पीशीज को कंसिडर करते हैं। टोटल प्लांट स्पीशीज से मुराद ये कि कम्युनिटी ए में जितने भी प्लांट्स हैं 5 प्लांट्स हैं, कॉमन और अनकॉमन बोथ। कम्युनिटी बी में 6 प्लांट है तो 6 प्लांट्स हमने लिए हैं, कॉमन भी लिए हैं प्लस जो अनकॉमन है ओनली पार्ट है कम्युनिटी बी के। तो दूसरे फार्मूले में हम इस तरह लेते हैं। फिर फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं सी की जगह। सी का मतलब है कि कॉमन स्पीशीज, तो दोनों कम्युनिटीज में कॉमन स्पीशीज की तादाद 3 है। कम्युनिटी ए में टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो 5 है। कम्युनिटी बी में कितने स्पीशीज है? 6 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6। 5 प्लस 6 11, तो 6 डिवाइड बाय 11, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 0.54 है। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 54.5% हमारे पास है। वही जो सिमिलरिटी है वो हमारे पास क्या है? मॉडरेट है। अब हमारे पास एक स्केल है जैसे कि टेबल में आप देख रहे हैं। इस स्केल के मुताबिक फिर हम अपने डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। इस स्केल के मुताबिक जो टेबल में प्रेजेंट है उसके मुताबिक हम डेटा को इंटरप्रेट करते हैं कि हमारा डेटा जो है तो वेरी लो सिमिलरिटी शो करता है, लो सिमिलरिटी, मॉडरेट, हाई या वेरी हाई सिमिलरिटी शो करता है। तो इस स्केल के मुताबिक फिर फर्दर हम अपने डेटा को एक्सप्लेन करते हैं। इम्प्लीकेशन क्या है? तो वेजिटेशन एनालिसिस के लिए डिफरेंट टाइप्स, अगर हमारे पास फॉरेस्ट हो, ग्रासलैंड हो, डेजर्ट हो, कोई टाइप ऑफ कम्युनिटी हो, उनके हम कोई भी टाइप ऑफ वेजिटेशन हो उनकी हम जो वेजिटेशन कंपैरिजन है वो करते हैं। बायोडाइवर्सिटी स्टडीज में अप्लाई करते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस भी शो करता है। जाहिर बात है कि जो स्पीशीज अनकॉमन हो, रिस्ट्रिक्टेड हो कुछ एरियाज तक, तो इसका मतलब ये है कि उनको कंजर्वेशन की ज़रूरत है। उन स्पीशीज को कंजर्व किया जाना चाहिए क्योंकि वो उनकी पॉपुलेशन कम है। फर्दर जो है तो फाइटोसोशियोलॉजिकल इसी सिमिलरिटी या डिफरेंस के बेस पर हम कम्युनिटीज कंस्ट्रक्ट करते हैं और कंजर्वेशन स्टडी हुए। इथनोबॉटनी में भी हम इस इंडेक्स को यूज़ करते हैं। जो डिफरेंट हमारे पास डेटा आता है, फॉर एग्जांपल हमने फील्ड में थ्रू क्वेश्चनियर डेटा इकट्ठा किया है इथनोबॉटनी में मेडिसिनल यूजेस के बारे में। तो एज बेस पर हमने इन्फॉर्मेंट्स को डिवाइड किया है, ग्रुप बनाए हैं कि 21 to 30 ईयर्स, 31 to 40 ईयर्स, 41 to 50 ईयर्स। फिर उन ग्रुप से जो नॉलेज हमने ऑब्टेन किया है कि कितने 21 to 30 ईयर एज वाले ग्रुप ने हमें कितने प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, 31 से 40 तक हमारे पास कितने लोगों ने हमें कितने मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिए हैं। इसी तरह 41 से 50 तक हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई है नंबर ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स कितने बताए। तो इथनोबोटेनिकल स्टडीज में भी हम ये यूज़ कर सकते हैं जेकार्ड इंडेक्स की तरह। स्टार्ट में मैंने बताया कि मोर सेंसिटिव है टुवर्ड्स द कॉमन स्पीशीज एज कंपेयर टू जेकार्ड सिमिलरिटी इंडेक्स। दूसरी बात यह है कि जो एबंडेंस और फ्रीक्वेंसी है उससे इंडिपेंडेंट है। इवन के जो हमारे पास यूनिट है, मैयर यूनिट है, उस पे भी इंडिपेंडेंट है। मैयर यूनिट से मुराद यहाँ पर क्वाड्रेट है। हमारे पास क्वाड्रेट पर ये डिपेंडेंट नहीं है, क्वाड्रेट पर इंडिपेंडेंट है क्योंकि एब्सेंस और प्रेजेंस शो करता है। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है ये एज कंपेयर टू अदर इंडेक्सेस। लिमिटेशन क्या है? स्पीशीज एबंडेंस को इग्नोर करता है। तो जाहिरी बात है कि एक जगह पर एक स्पीशीज की एबंडेंस ज़्यादा होगी, दूसरी जगह पर कम। तो कंजर्वेशन के बारे में हमें थोड़ा सा
एक फाल्स सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सेंसिटिव टू सैम्पलिंग एरर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और क्वाड्रेट साइज और इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता, तो एरर इसमें ज़्यादा, थोड़ा सा एरर का ज़्यादा वो है। लिमिटेड इकोलॉजिकल डिटेल बहुत कम प्रोवाइड करता है, ना हमें ये बताता है कि डेंसिटी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फिर उसके बाद जो एबंडेंस है, तो इससे हम ना IVI वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ना बाकी बायोमास और इस तरह की कोई भी वैल्यू हम इससे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सोरेनसन सिमिलरिटी इंडेक्स। इसमें अगर आपके क्वेश्चन हो तो काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू। We have 6 minutes for discussion. بچې که ستاسو کوېسچن وي نو خپل کوېسچن وکړئ، 5 منټ دې موږ سره او په دې کې به کوېسچن آنسر وکړو. آلموسټ دا موږ سره سیمیلر دی، خو صرف دا یو ډیفرنس دی پکې جیکارډ او دی کې چې کامن سپیشیز د موږ ویلیو ډبل کړې ده، 2 سره ملټیپلای کړې ده. جی احسان، یحیی، عالیه، د چا که څه کوېسچن وي بچې نو کایندلی کوېسچن وکړئ، که نه وي نو هم راته میسج کې ووایئ.